सभी सुंदर साथ को कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 5 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। द्वैत आडे अद्वैत के सब द्वैते को विस्तार, छोड़ द्वैत आगे वचन किने न कियो निर्धार। यह संसार द्वैत माया का ही विस्तार है। अद्वैत परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह माया व्यवधान रूप बन गई है। इस द्वैत यानी माया को लांघकर आगे अद्वैत परमात्मा की बात किसी ने निर्धारित नहीं की। ए अलख कीने ना लखी आदे थे अकल, ऐसी निराकार निरंजन व्याप रही सकल। सृष्टि रचना से लेकर आज तक अपनी बुद्धि से किसी ने भी इस अगोचर यानी शून्य निराकार को स्पष्ट रूप से नहीं पहचाना। यह माया ही इस प्रकार निराकार और निरंजन यानी अदृश्य रूप से जगत में व्याप्त है। चेतन व्यापी व्याप में सो फेर फेर आवे जाए, जड़ को चेतन ए करे चेतन को मुरझाए। शरीर में व्याप्त चेतन इस माया के प्रभाव के कारण वारंवार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। यह जीव जड़ शरीर में प्रवेश कर उसे चेतनवत बना देता है और उससे निकलकर उसे निश्चेतन कर देता है। ऊपर तले माहे बाहेर दसो दिशा सब एह, छोड़ या को कोई ना कहे ठोर खसम का जेह। पाताल से लेकर शून्य निराकार तक दसों दिशाओं में परमात्मा की माया ही व्यापक रूप से फैली हुई है। उसे लांघकर परमात्मा का अद्वैत परमधाम किसी ने भी नहीं बताया। जो कछु कहिए वचने सो सब मीने गफलत, ना स्वरूप ना काहूँ वतन तो क्यों कर जाइए तीत। शब्दों के द्वारा कही जाने वाली संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य है। परब्रह्म परमात्मा का चिन्मय स्वरूप और उनके अद्वैत दिव्य धाम के विषय में निश्चित रूप से किसी ने भी नहीं बताया है, फिर वहाँ पर कैसे जाया जाएगा। पेड़ काली किन ना देखी सब छाया ही में रहे उलझाए, गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। इस अंधकार पूर्ण माया का मूल काल निरंजन शक्ति को किसी ने नहीं देखा। सब उनकी छाया यानी मोह तत्व शून्य एवं निराकार में ही उलझ कर रह गए। जब उस छाया की ही गम न हो सकी तो फिर उसके मूल से परे की पहचान कैसे होगी। जाए न उलंघी देखी थी ना कछु होए पहचान, तो दुल्हा कैसे पाइए जाको नेक न सुनियो निशान। वस्तुतः यह दृश्यमान माया ही लांघी नहीं जा सकी और इसकी पहचान भी नहीं हो सकी, तो
दुल्हा यानी परब्रह्म परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, जिनकी पहचान के लिए जरा सी निशानी भी सुनने में नहीं आई है। खसम जो न्यारा द्वैत से और ठोरो सब द्वैत, किने न कहयो ठोर नेह चल, तो पाइए कैसी रीत। पर ब्रह्म परमात्मा तो इस द्वैत माया से सर्वथा भिन्न है। अद्वैत भूमिका के अतिरिक्त सब स्थान द्वैत ही है। किसी ने भी अद्वैत भूमिका के संदर्भ में निश्चय पूर्वक नहीं कहा है, तो फिर उसे किस प्रकार पाया जाए। या विध ज्ञान जो चरचही, सो में देखा चित ल्याए, ज्यो मनुआ सुपने मीने, बेसुध गोते खाए। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत विषयक ज्ञान चर्चाएं संसार में होती रहती है। उनको भी मैंने ध्यानपूर्वक सुना। जैसे मन स्वप्न में गोता खाता रहता है, उसी प्रकार मायावी ज्ञान लेकर चर्चा करने वाले लोग भी बेसुध होकर माया में ही गोते खाते रहते हैं। छिन में कहे सब ब्रह्म है, छिन में बंझा पूत, मद माते मरकट ज्यों, करे सो अनेक रूप। एक क्षण में तो यह कहते हैं कि यह सब कुछ ब्रह्म रूप है, दूसरे क्षण कहते हैं कि यह माया से उत्पन्न जगत बांझ के पुत्र जैसा अभाव मात्र है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। अविद्या में रत ये लोग ऐसी विपरीत बातें कहते हुए मदोमंत बंदर की भांति अनेक रूप धारण करते हैं। छिन में कहे सत असत, मायाए कछु कही न जाए, यो संग संसार दृढ़ हुआ, सब धोखे रहे फिराए। वे एक क्षण में तो संसार का सत्य बताते हैं और दूसरे क्षण उसे असत्य कहते हैं। फिर ऐसा भी कहते हैं कि यह माया के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार लोगों के मन में संदेह दृढ़ होता गया, जिसके कारण सभी लोग धोखे में चक्कर काट रहे हैं। छिन में कहे है आप में, छिन में कहे बाहेर, छिन में माहे न बाहेर, यो शब्द न कोई निर्धार। ये कभी तो परब्रह्म परमात्मा को अपने अंतर में विराजमान बताते हैं और दूसरे क्षण कहते हैं कि ब्रह्म इस पिंड से बाहर है। फिर क्षण के अंदर ही कहते हैं कि ब्रह्म न तो पिंड में है और न ही ब्रह्मांड में, वह तो बाहर भीतर कहीं भी नहीं है। इस प्रकार इनके कोई भी मत निश्चित नहीं है। छिन में कछु और कहे, छिन में और की और, सो बात दृढ़ क्यों हो वही, जाको वचन न रहवे ठोर। ऐसे लोग एक क्षण के अंदर एक बात करते हैं तो दूसरे क्षण और ही बात करते हैं। उनकी बातों में दृढ़ता कैसे होगी जिनके वचन ही स्थिर नहीं है। जैसे बालक बावरा, खेले हंसता रोए, ऐसे साधु शास्त्रों में दृढ़ न सबदा कोए। जैसे छोटे बच्चे तथा दीवाने लोग क्षण में खेलते हैं, क्षण में हंसते हैं और क्षण में रोते भी हैं, उनमें कोई स्थिरता नहीं होती। वैसे ही अपरिपक्व बुद्धि वाले साधु शास्त्र वचनों में उलझे हैं, इनके किसी भी शब्दों में दृढ़ता नहीं है।
ये सबे सिंह ससक बंझा पूत वैराट फूल गगन नाम धराए के उड़ाए देवे सब ठाट। वेदांत मत के अनुसार यह संसार खरगोश के सींग, बांझ स्त्री के पुत्र और आकाश के फूल की भांति अस्तित्व रहित है। ऐसा कहकर वे समस्त जगत के वैभव को क्षण भर में नकार देते हैं। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 5 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रणाम जी।